सो नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। कैसे सोप काम कर रहा है। हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप अटैच टू ऑयल और ग्रीस और डर्टी क्लोथ, जो क्लोथ पे डर्ट रहता है उससे, एंड अ स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड माइसल। तो कैसे काम कर रहा है, जो लॉन्ग चेन है वो डर्ट से अटैच होगी, नॉट विद वाटर, और डर्ट से अटैच होके एक एग्रीगेट फॉर्म कर देगी, उसको बोला जाता है माइसल। कैसे, लेट्स सी। तो इमेज आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पर्टिकुलर एक कोई कपड़ा है, उसके ऊपर आपने सोप अप्लाई करा, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड दोनों हम देख रहे हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो क्या कर रहा है, वाटर के पास आ रहा है, एंड हाइड्रोफोबिक डर्ट के ऊपर काम करेगा। ठीक है, ग्रीस और डर्ट लग रखा है उस पर्टिकुलर क्लोथ पे। तो कैसे फॉर्मेशन होएगा एक एग्रीगेट का, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो माइसिल में क्या है, ये देखो, ये डर्ट है, ये फॉर एग्जाम्पल ये क्लोथ है, इसके ऊपर डर्ट है। तो इसको जब हम सोप से ट्रीट करेंगे तो ऐसे ऐसे जन माइसिल फॉर्म होंगे, ऐसे ऐसे। इस एग्रीगेट को, जो इस डर्ट को निकालने के लिए सोप जो है चारों ओर से इस डर्ट के पार्टिकल को घेर लेगा, तो एक स्फेरिकल एग्रीगेट जनरेट हो रहा है जिसको बोला जाता है माइसल। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड जो है उसकी समझनी है। ये जो यहाँ गोला दिख रहा है ना, ये क्या है, सोडियम आयनिक पार्ट है, जो कि क्या है, वाटर का अपने तरफ ऐड करता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोफिलिक है, और ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से अटैच ना होकर डर्ट पे काम करता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो ये जो अपना सोडियम है बाहर को, ये अपना कौन सा पार्ट है बेटा, शॉर्ट आयनिक पार्ट है, जो क्या कर रहा है, वाटर से अटैच रह रहा है। और ये जो अपनी चेन है, ये है नॉट लाइक दैट, स्ट्रेट करेंगे, ये जो अपनी चेन है ये है अपना हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक है, लॉन्ग चेन, जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, तो ये किस पे काम करती है, डर्ट पे। ये जो सेंटर में है ये क्या है बेटा, डर्ट है, क्लोथ पे क्या है, डर्ट है। उस डर्ट को, मिट्टी को निकालना के, जो भी दाग लग रखा है उसके ऊपर ऐसे काम करता है जो सोप है एग्रीगेट बन के। फिर ये जो माइसल फॉर्म होते हैं यही झाग बनाते हैं। देखो होगा कैसे होते हैं, वो कितने सॉफ्ट रहते हैं, उसके अंदर क्या है, कैसे इन्होंने क्या बना दिया, माइसल बना दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ माइसल इज हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग द सोप, क्लीनिंग द क्लोथ, सॉरी। सोप का माइसल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक एग्रीगेट फॉर्म होता है वाटर का, सोप सॉल्यूशन का वाटर के सॉल्यूशन में, जो कि क्या करता है, क्लीनिंग करता है क्लोथ को। ये क्या है एक्चुअली, जो ये सारे अटैच हो रहे हैं ऐसे, ये जो हमने पढ़ा था, ये वाला पार्ट, ये पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे क्या अटैच है, सोडियम, और ये कौन सा पार्ट है, जो कि आयनिक है, और ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन की चेन थी, और ये क्या था, अपना आयनिक पार्ट था। तो यही आयनिक पार्ट बाहर को, ये हाइड्रो क्या है, फिलिक है, तो वाटर से कांटेक्ट में रह रहा है, और ये जो हाइड्रोफोबिक है वाटर से कांटेक्ट में ना रह के किस पे काम कर रहा है, डर्ट पे। तो ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ माइसल, और माइसल का फॉर्मेशन इज डूइंग क्लीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर क्लोथ। So, in the cleaning action of soap, we need to know some other important fact. Hard water is not forming foam or lather with soap, so the problem is overcome by using another class of compound called detergent, which are ammonia or sulfate salt of long chain carboxylic acid. तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन की बात हो रही है, उसमें जो पर्टिकुलर हम यूज करेंगे डिटर्जेंट को, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सोप जो है वो हार्ड जो वाटर रहेगा उसके साथ जो है वो लेदर फॉर्म, झाग नहीं बनाएंगे। तो अगर झाग नहीं फॉर्म होएगा तो हमारा जो क्लीनिंग एक्शन है वो नहीं शो कर पाएगा, माइसल फॉर्म नहीं होगा, माइसल नहीं होगा तो डर्ट कैसे निकलेगा क्लोथ से। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिटर्जेंट को यूज करा गया, जो उससे सुपीरियर क्वालिटी में होता है। अभी हमने देखा डिटर्जेंट को अगर आप वाटर में डालते हो, थोड़ा सा हिलाते हो, झाग बन जाता है, इजीली फॉर्म हो जाता है। बट साबुन को आपको जोर जोर से रगड़ना पड़ता है, देन आपको कपड़े को भी रगड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्क्रबिंग करके आपका वो निकलता है डर्ट। बट डिटर्जेंट में क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट यूज हो रहा है वो सॉल्ट यूज होता है अमोनिया और सल्फेट सॉल्ट यूज होते हैं, जो कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, क्लीनिंग की पावर को, एज कंपेयर टू सोप। फाइन, द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड
precipitate with calcium and magnesium ion in hard water। तो हार्ड वाटर में जो रहते हैं इम्प्योरिटीज रहती हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी। बट आर दीज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का क्या अपने पास सीन है इसका, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। तो दिस इज द थिंग कि हमारे पास क्या है, चार्ज जो एंड रहेगा कंपाउंड का वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर इन केस ऑफ डिटर्जेंट। बट सोप के केस में नहीं होता, तो सोप की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिटर्जेंट को इन्फ्लुएंस में लाया गया है। ठीक है, सो हार्डनेस के ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस हार्डनेस ऑफ वाटर? हार्डनेस ऑफ वाटर बेटा अपने पास टू काइंड का होता है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होगा वो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है, तो उनको जो रिमूव करना है सॉल्यूट वाटर से वो इजी रहता है। दैट इज नॉट दैट, वो टेम्परेरी हार्डनेस है, कुछ टाइम के लिए होगी। बट परमानेंट जो हार्डनेस रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जब बाइकार्बोनेट जो है बेटा, बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट क्या होंगे अपने पास, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, CaHCO3, ये हो गया बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, MgHCO3 ये हो गया HCO3 क्या होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस देते हैं हमें, ये इजिली रिमूव हो सकते हैं बाय बॉइलिंग समय, ये इतना इफेक्ट नहीं कॉज करते डूइंग क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप ऑल्सो। पर जो परमानेंट हार्डनेस है वो होती है सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो देती है हमें, किसी के होंगे ये भी मैग्नीशियम और कैल्शियम के ही होंगे, बट ये हार्डनेस जो कॉज करेंगे परमानेंट करेंगे, परमानेंट हार्डनेस देंगे, तो वो रिमूव करना टफ रहता है। तो उस केस में हमारे पास जो डिफरेंस आता है हार्डनेस ऑफ वाटर के केस में, तो इनको हम जो दूर करेंगे, हम जियोलाइट यूज करते हैं या वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, तो सॉरी NaHCO3 नहीं, Na2CO3, वो तो बेकिंग सोडा हो गया, Na2CO3। तो सोडियम का कार्बोनेट यूज करेंगे तो ये चीजें दूर हो जाती हैं। तो मतलब हार्डनेस का क्या मतलब है, अगर हार्ड वाटर है तो लैथर फॉर्म नहीं करेगा, लैथर क्या होएगा, झाग, लैथर फॉर्मेशन नहीं होगी विद सोप। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, किसको रिकॉग्नाइज करा गया, फिर किसको बनाया गया, डिटर्जेंट्स को, जिसमें क्या होते हैं, जो ये हमारे सल्फेट और क्लोरीन के जो सॉल्ट हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज डिटर्जेंट भी क्या है, सल्फेट का ही क्या है हमारे पास, सॉल्ट फॉर्म करेगा। फाइन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हार्डनेस क्या है, क्यों है, एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी हैम्पर द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द न्यू वेराइटी ऑफ द क्लीनिंग substance, that is detergent. Fine, so that's all about this chapter, carbon and its compound. So next we need to proceed with the MCQ part of this chapter. Thank you.